नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। जम्मू यूनिवर्सिटी में आज इंटरजनरेशनल मेला का आयोजन किया गया है और इसमें कोलैबोरेट किया है अनुग्रह, रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर ऑन एजिंग, डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ऑफिस ऑफ द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, एनएसएस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो आइए इस प्रोग्राम के बारे में और जानते हैं, क्या है इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में क्या खास होने जा रहा है, इसके बारे में आपको बताते हैं। Yeah, today's program is organized by the National Institute of Social Defense, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, and it is being organized by our NGO Anugrah, which works in 7 states including J&K. The purpose of today's program is intergenerational Mela, which means bringing two generations of people together, youth and senior citizens. As you know, with the changing times, elderly are becoming lonely. Most of them are staying alone, and it is very important to train, sensitize and make aware the young generation to take care of senior citizens. So this is a platform where they come together, they dance, they sing, they recite poems and they share beautiful memories together. आई थिंक मुख्य रीज़न है चेंज इन थाट्स एंड चेंज इन बिलीफ पैटर्न्स। दोनों जनरेशन्स यही सोचती हैं कि हम सही हैं और आपस में जब कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा हो जाता है, बातचीत कम हो जाती है और हम डिजिटल गैजेट्स के पीछे ज़्यादा समय लगाते हैं और इंसानी टच, ह्यूमन इंटरेक्शन जो कम होती जा रही है, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर इंक्रीजिंग द गैप। जी, इसका रीज़न ये है कि सीनियर सिटीजन्स आर नॉट डिजिटली इक्विप्ड। उनमें से बहुत लोगों को सिवाय फ़ोन उठाने और रखने के व्हाट्सएप कॉल भी हैंडल करने नहीं आती है, वीडियो कॉल करनी भी नहीं आती है। तो पहले ये भी ज़रूरी है कि बदलते समय और बदलते परिवेश में हम सीनियर सिटीजन्स को भी डिजिटली इक्विप करें। अगर दो लोगों को समान नॉलेज होगी तभी वो कनेक्ट हो पाएंगे। यूथ इज़ टू एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी एंड सीनियर सिटीजन्स आर लिटिल बिट लैगिंग बिहाइंड। O.P. Sharma. Basically, I was the first man from Jammu to do journalism from Punjab University in 63-64 batch. And after that, coming back to Jammu, I belong to Jammu. I was born and educated, brought up and educated in Jammu. Then I did my history, MA history. फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी 63-4 में और सिंस देन आई एम एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन जर्नलिज्म ओनली। इट्स अ वेरी गुड चेंज दैट elderly people, senior citizens are being honored, felicitated by some organization, voluntary organization. I really welcome it. They need also this respect only, that if that is given, they are not that unproductive नहीं होते. Their suggestion, their consultation is very, very important for the society as a whole. Sir, ma'am, ऐसा है कि this is the first opportunity that we are having such a mela in Jammu. Otherwise, we celebrate World Elders Day every year in this auditorium only with the collaboration of the university every year on 1st of October. But this time, it's a good chance that we'll meet some NGOs from outside and the university, NSS volunteers and all this social sciences department and University of Jammu department of this social एक्टिविटीज़ जो भी है यहाँ पर। तो ये एक अच्छा मौका है हमें इस प्लेटफॉर्म पे इनसे बात करने का, क्योंकि हम पिछले कोई 22-23 साल से सीनियर सिटीजन वेलफेयर का काम कर रहे हैं। वी वर द फर्स्ट टू ब्रिंग अ कंसेप्ट ऑफ डे केयर सेंटर्स इन J&K। तो डे केयर सेंटर्स का ये था कि हम वी डोंट वांट ओल्ड एज होम्स, वी वांट सच सेंटर्स जहाँ एल्डर्स दिन को सुबह आएँ, दे एंजॉय देयर डे, मीट ईच अदर, हैव एन इंटरेक्शन, टेक लंच, टेक टी एंड गो बैक होम सेटिस्फाइड, ताकि वो घर वालों की जो चाहे डिस्टर्बेंस होती है उससे भी दूर हो और घर वाले भी उनसे, और दोनों हैप्पी हैं। वी हैव फाउंड दिस वेयर एवर वी रन दी सेंटर्स, यहाँ पर जो फैमिली है वो भी खुश होती है और हमारे सीनियर सिटीजन भी खुश होते हैं। मैम, एक्चुअली व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द जनरेशन गैप मैम, तो दिस इनिशिएटिव इज़ वेरी मस्ट बिकॉज मैम जो नई जनरेशन्स हैं they have to learn that there are a number of phases of life
which our elders have seen, and they can teach us in a way which books cannot teach us. So that's the reason university has taken this initiative to sanitize and reduce the gap between the young generation and the elder one. तो मैम और सबसे मैम ज़रूरी बात भी ये आ जाती है कि आज का अगर हम यूथ को देखें तो दे स्पेंड मोर टाइम ऑन other things, on social media and other things, but they are not able to interact with their elders, and उनको अच्छा नहीं लगता बात करने का. उनको ऐसा लगता है कि हमारे और उनके आइडियाज़ में काफ़ी गैप है, और उसी गैप को कम करने के लिए ये इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी ने लिया है. एंड मुझे लगता है ये एयर टू एयर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता चले कि जो हम बुक से पढ़ रहे हैं एक अदर नज़रिया है लाइफ का जो हमारे एल्डर्स हमें सिखा सकते हैं. Ma'am, I think, ma'am, we as the youth, I as a youth, ma'am, we feel a lot of things, but we are not able to express it. Like we'll feel the love for our parents as well, but हम उनको जाके ये नहीं, मतलब उनको जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई मम्मा आपसे बहुत प्यार आ रहा है, आप पे ये आ रहा है. But when they just get out of our life or they leave us, then we'll feel that कि हमें ये बोल देना चाहिए था. I think today's youth is less expressive when it comes to expressing their feelings. This is the main reason, I think. And ma'am, when we see such melas, it's very emotional kind of a thing, and we see that despite being so much of aged people, they are still here and they are so happy and excited, and it gives immense power to us also seeing them here. This is what I feel. Ma'am, it has affected a lot. Ma'am, earlier we used to spend time with our parents, with our grandparents. They used to tell us stories and experiences. But now we're always on our phone checking Instagram कि भाई post क्या डालूँ, like क्या आया, comment क्या आया. So it's all around social media only, and we are less. ऐसे हम बैठ के चाय पीते थे कि भाई उन्होंने कुछ बता दिया, हमने कुछ सुन लिया. But nowadays it's all social media. That's what I believe. So Santosh Gupta, retired from Jammu University as head dean of Commerce Department. I will only say few lines कि old person are just like a gold, जो तप कर धूप से मिट्टी आग से तप कर आए होते हैं, उनकी जो वैल्यू अपनी है. और the young generation is just like a diamond, crystal है, they need to be handled properly. And if the crystal, the diamond is put in gold, that durability of that becomes very, very long. So both are interdependent on each other, both should go each other, and both has to make some sacrifices for each other to make this thing way. गैप हमारी वेस्टर्न लाइफ से वी आर वेरी मच. देखिए पहले तो एक घर में भी एल्डरली को बड़ा पूजा जाता था, कुछ आता था. जो ही ये वेस्टर्न सिस्टम आया है, लोग जो है पीपल आर बिकम वेस्टाइज. और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी, सबसे बड़ी बात कारण ये है हमारी मीडिया और पिक्चर्स, जिसने वुमेन्स को या एल्डरली लोगों को ऐसे बता दिया जैसे दे आर जस्ट लाइक यूजलेस. यंगस्टर है वो, दे आर जस्ट गोइंग फॉर दैट रेस, and they are not giving any lesson to the young generation. I must say our media, dramas, TV programs all should be changed, and especially advertisements, all these should be in that way. Due respect should be given. बुजुर्ग पीढ़ी और युवा पीढ़ी के बीच में जो जनरेशन गैप आ चुका है, उसी गैप को मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से ये पहला इनिशिएटिव है इंटरजेनरेशनल मेला, जिसमें जो ये गैप है इसको कैसे कम करना है उसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इसी तरह के प्रोग्राम्स के अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ. कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद.